अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो टाइप टूल है उसकी क्लास देंगे। हमारे पास टाइप टूल की थर्ड क्लास है जिसमें हम टाइपोग्राफी के कुछ रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइपोग्राफी रूल्स। टाइपोग्राफी रूल्स क्या होते हैं कि अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते वक्त आपकी एक तरह से जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये टेक्स्ट आप देखेंगे इसमें किस तरह से एक लेफ्ट साइड पे सारे ये टेक्स्ट आए हुए हैं, तो इनका किस तरह से ये एक यूनिक सी लुक दे रहा है। यहाँ से इसकी सेंटर अलाइनमेंट करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से लुक देगा। अगर यहाँ से हम इसकी लाइटिंग बढ़ा रहे हैं तो आपको शायद सही से समझ आ जाए। यहाँ पे अगर मैं इसकी अलाइनमेंट राइट साइड पे कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लुक देगा। पर हमने करना क्या है कि हमने सेंटर में और राइट साइड की अलाइनमेंट नहीं करनी, हमने हमेशा लेफ्ट में ही लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इन्हेंस होगा और एक अच्छी लुक देगा। हमारे पास ये एक टेक्स्ट था जिसकी हमने लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट की है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर में अलाइन करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लुक दे रहा है जो बिल्कुल अजीब सी लग रही है। अब मैं अगर इसकी राइट साइड की अलाइनमेंट करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा टेक्स्ट। पर हमने सेंटर में और लेफ्ट साइड की राइट साइड की अलाइनमेंट नहीं करनी, हमने हमेशा लेफ्ट साइड पे ही टेक्स्ट को रखना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इन्हेंस लगेगा और एक अच्छी सी लुक देगा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमने मल्टीपल अलाइनमेंट नहीं करनी, हमने सिर्फ लेफ्ट साइड में ही रखना है टेक्स्ट को। और दूसरा ये कि आपने ये भी याद रखना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल है या नहीं। अगर इसकी लाइटिंग में यहाँ से अगर कम कर रही हूँ तो ये आपको पढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो आपने इसकी लाइटिंग को बढ़ाना है और इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना, इतना बढ़ाना है कि ताकि ये रीडेबल हो, पढ़ने के काबिल हो जाए। इस चीज़ के लिए अगर आपका फ़ॉन्ट यहाँ से सही नहीं है तब भी आपका जो है, आपका जो फ़ॉन्ट टेक्स्ट है वो अगर रीड नहीं हो सकता तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट्स भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं फ़ॉन्ट कोई और रखती हूँ तब भी सही है। और अगर हम कोई हेडिंग या टाइटल वगैरह देना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो हमने करना क्या है, अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेडिंग तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट को शिफ्ट को होल्ड करते हुए ये मैंने जूम किया। जूम करने के बाद यहाँ से हमने बोल्ड किसी भी जो हमारे पास कोई भी जो भी फ़ॉन्ट है उसको हमने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। तो हेडिंग के लिए हमेशा बोल्ड टेक्स्ट जो होता है वो एक बोल्ड फॉन्ट होता है, वो यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये रेगुलर है, तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ से सेमी बोल्ड नहीं लेना, ये एक्स्ट्रा लाइट इसकी तरफ नहीं जाना, हमने सिंपली रेगुलर में ही रहना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। हमने इस टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, करेक्टर्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ के लिए अगर मैं इसको साइड पे कर देती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आया हुआ है। पैराग्राफ में से अगर हमने क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट्स हमारे पास सबसे पहले आती है, इसके अलाइनमेंट इनको किस तरह हमने करना है। तो हमने सिंपली अगर यहाँ से पे हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा है या हमारी लाइन खत्म हो रही है तो हमने यहाँ पे जाके ब्रेक लिंक पे यहाँ पे जाके तो इंटर वगैरह प्रेस नहीं करना। सिंपली हमने क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट हमारे पास अलाइन हुआ है तो ये सारा टेक्स्ट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसी तरह अगर हम सेंटर में करेंगे तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो इसका एंड हो रहा है वो सेंटर में होगा। इसी तरह अगर इस टेक्स्ट को मैं एंड पे लेके जा रही हूँ, अगर मैंने इसका राइट साइड पे क्लिक किया है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके तो मैंने इसके राइट साइड पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट का एंड पॉइंट है और यहाँ से जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो जाके तो राइट साइड की तरफ जा रहा है कि ये हमारे पास एक एंड पे इसकी लाइन जा रही। अब हमारे पास ये राइट साइड पे आए हैं, इसके साथ आगे हमारे पास आता है जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन लाइन लेफ्ट। हम अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि इसका सिर्फ हमारे पास जो स्टार्ट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या होगा कि हमारी जो लास्ट यहाँ पे हमारे पास जो लाइन्स आ रही है ये हमारी लेफ्ट साइड पे ही एंड होगी। अगर हम इसके बाद जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन सेंटर अगर मैं इसको करती हूँ तो हमारे पास जो लास्ट लाइन है उसे उसी तरह सेंटर में आएगी। इसी तरह अगर मैं इसको राइट साइड पे करूँगी तो ये हमारे पास जो लास्ट लाइन है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगी।
हमारे पास नेक्स्ट है जस्टिफाई विथ और लाइन जस्टिफाई और लाइन। हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितने भी यहाँ से एंड पॉइंट है और ये हमारे पास जितनी भी लाइन्स है इनको ये क्या कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। अब इसके बाद नीचे हमारे पास आता है लेफ्ट इंडेंट। इसका क्या होगा, हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से अगर इसके हम पॉइंट्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये लेफ्ट साइड से किस तरह से इस टेक्स्ट को हमने लेफ्ट इंडेंट किया, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे की तरफ आ गया है। इसको वापस ज़ीरो पे कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके हम ज़ीरो करते हैं तो ये हमारे पास वापस इसी तरह लेफ्ट साइड पे सारे आ जाएंगे। अगर आपने टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे जाके एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल एंड हो रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमारे पास स्टार्ट होता है हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसका इंडेंट जो है वो लेफ्ट वो बढ़ा दिया। यहाँ से मैंने अगर बढ़ाया है तो ये तो यहाँ से हो जाएगा। याद रखना कि आपने किसी भी मतलब सेंटर पे जाके तो पैराग्राफ का जो सेंटर होता है वहाँ से इसको लेफ्ट या राइट इंडेंट नहीं करना। इसी तरह अगर मुझे ये राइट साइड से भी चाहिए तो मैं इसको ये राइट साइड से भी बढ़ा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट दोनों से आगे और पीछे की तरफ जाएगा और ये बिल्कुल सेंटर पे ही रहेगा टेक्स्ट जो है हमारा। अगर हमें लेफ़्ट साइड से अगर हमने टेक्स्ट स्टार्ट किया वहाँ से अगर हमें इसको अलाइन लेफ़्ट इंडेंट करना है तो हमने यहाँ ऊपर वाले एरो को बढ़ाना है तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अगर हमने राइट साइड से भी इसको इसी तरह करना है तो हम यहाँ नीचे से एरो को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों से ये इंडेंट हो जाएगा और हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। अब हमारे पास नीचे जो हमारे पास आता है ऑप्शन वो आता है फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंडेंट। तो मैं अगर इसका यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा एक टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, दूसरा पैराग्राफ हमारे पास स्टार्ट जहाँ से हो रहा है तो उससे क्या होगा कि हमारी सिर्फ पहली लाइन जो होगी वो इंडेंट होगी। इसी तरह अगर ये फर्स्ट लाइन को हमने राइट साइड से भी करना है इंडेंट तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों से इंडेंट होगी और ये लाइन जो हमारी बिल्कुल सेंटर में ही आ जाएगी। यह आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हमारे पास ये लेफ्ट साइड से भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गई है और राइट साइड से भी ये पीछे की तरफ आ गई है। इसको हम ज़ीरो पे कर देते हैं, दोबारा से सिलेक्ट किया और ये हमारे पास दोबारा से एक लेफ्ट साइड पे पूरा टेक्स्ट आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आपने यहाँ पे पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ जहाँ पे स्टार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जुड़े जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इनमें गैप को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लिया है तो यहाँ पे 10 पॉइंट का गैप आ गया है जहाँ से पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह से आपको सही लगे तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर इसको मैं दोबारा से ज़ीरो कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, साथ साथ मैं इनको ख़त्म कर रही हूँ। अब हमारे पास है स्पेस बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ। हमने यहाँ से स्पेस तो दे दी थी, अगर हम यहाँ पे अगर मेरे पास 5 स्पेस है तो इसी तरह अगर मैं इसके नीचे वाले एरो को क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो स्पेस है वो कम होती चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अगर मैं इसके तो यह भी उसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी स्पेस को इंक्रीज़ करूँगी तो पैराग्राफ के बाद में स्पेस आ रही है, यहाँ पे जहाँ पे जाके तो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है ना तो वहाँ पे स्पेस आएगी तो सेम वही रूल आ जाएगा जैसे पैराग्राफ के स्टार्ट में था। तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं बैक स्पेस करके, तो सेलेक्ट किया, ज़ीरो किया एंड देन भी सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में यहाँ पे जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे कुछ टेक्स्ट में यहाँ पे डैश आ रही है, यहाँ पे कोमा या डॉट्स आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना आए तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास डैश थी और ये हमारे पास एक आधा जो हमारे पास टेक्स्ट सब ऊपर था और आधा नीचे था तो सिंपली ये डैश हमारी ख़त्म हो गई है। यहाँ से आपने हाइपरनेट जो हमारे पास था उसको आपने अनचेक कर दिया ऑटोमेटिक। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वही डैश आ जाएगी। हमारे पास उसी तरह से
तो हमने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो वो हमारे पास डैश जो हमारे पास टेक्स्ट के बीच में आती है उसको ख़त्म कर दिया तो हमारे पास टेक्स्ट से ख़त्म हो जाएगी। ये था हमारे पास पैराग्राफ से रिलेटेड। अब हम चलते हैं हेडिंग की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास अगर फाउंड आ रहा है हेडिंग, तो हमने करना क्या है, हमने माउस को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्रिएट आउटलाइन देख रहे हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल और 0 को प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल आउटलाइन करते हैं। कंट्रोल आउटलाइन करने के बाद हम दोबारा से इसको क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास ये इस तरह से टेक्स्ट आ गया है। आपने इसको दोबारा से क्लिक करके अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने से क्या होगा, शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं अगर इसको जूम करती हूँ, हमारे पास अनग्रुप करने से क्या हुआ कि हमारे पास एक एक लफ्ज़ जो है वो अनग्रुप हो गया है। अब मैं इनको अपनी मर्जी से कुछ अगर ड्रा कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इनको छोटा और बड़ा कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एच को इस तरह से अगर अच्छा करना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। टाइपोग्राफी में ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मैंने इस तरह से कर लिया। डी को भी हम अपनी मर्जी से रिस्टाइल कर सकते हैं जैसे इजी लगे। अभी फ़िलहाल मैं आपकी गाइडेंस के लिए ही कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए ही। तो आप इस तरह से टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट सही हो गया तो हम अपने क्लाइंट के साथ एक टेक्स्ट जो होता है वो कहते हैं बोलता है। तो टेक्स्ट की मदद से आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इस तरह से टाइपोग्राफी तो हो गई, बट इसका कलर हमें पसंद नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका कलर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाके तो इसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लू कलर आ गया है। हम इसमें ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट कलर्स होते हैं ग्रेडियंट्स के, हम एक अलग से डाल सकेंगे। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वेचिस में मुख्तलिफ फॉन्ट्स हमारे पास स्वेचिस आ गए। हम ग्रेडियंट में जाते हैं, यहाँ से पे हमारे पास मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं वुड पे जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास 2 कलर का कम्बिनेशन होता है, तो उससे 2 कलर मिलके तो एक कलर बनता है। तो ग्रेडियंट्स पे हम एक अलग से क्लास रखेंगे। फिलहाल अगर मैं ग्रेडियंट इसको ये वाला ग्रेडियंट कर देती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 3D शेप में आ जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरह से लुक देगा। इसी तरह अगर इसको कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्रेडियंट आएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।